हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, तो फंक्शंस एंड आईटीएफ में लगभग अपने 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। और पिछला जो लेक्चर था काफ़ी हैवी रहा होगा, कंपोजिट फंक्शंस, उसमें अपन ने स्टडी किया था, राइट? चलो, बट एक बार वो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? तो वही से अपन आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, राइट? और कुछ क्वेश्चंस जो बोले थे आपको कि अपन क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? चलो, तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये हो गया था अपना क्लास में, 16 भी हो गया था, 17 यहाँ से अपना क्वेश्चंस यहाँ से आगे के रह गए थे, राइट? चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉग एक्स, ठीक है? तो फॉग मतलब अब क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगेन दिखता कैसा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट? इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि डोमेन निकालनी है तो एक्स कहाँ जा रहा है, सबसे पहले जी के सामने इनपुट जा रहा है, राइट? एक्स कहाँ जा रहा है, जी के सामने इनपुट जा रहा है। तो इसमें वैसे ए टू बी सी टू डी ऐसा कुछ भी आपको पैटर्न नहीं दिया है, राइट? तो अपन क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी एक तो खुद से डिफाइन कर सकते हो ए टू बी वगैरह, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मॉड एक्स माइनस वन है, तो आपको पता है डोमेन का कोई पंगा ही नहीं है, पूरे रियल नंबर्स में से कोई भी एक्स रख दो चलेगा उसको, ठीक है? कोडोमेन कुछ भी मेंशन नहीं किया, आर ले लो, ठीक है? अगेन इसका भी ऐसे ही है भाई, ई की पावर में कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन आर ले लो, आर टू आर ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है? चलो, अब इसका मतलब क्या है, जब अपन फॉग की डोमेन की बात करेंगे तो x कहाँ जाने वाला है, सबसे पहले g के सामने इनपुट जाने वाला है, मतलब यहाँ से आएगा x, ठीक है? अब ये आपका सेट a हो गया, मतलब इसमें से आपको z चाहिए, दैट इज डोमेन ऑफ फॉग, ठीक है? z सेट क्या होगा, ऐसे x के वैल्यूज जिसके लिए g ऑफ x का जो आउटपुट है वो f ऑफ x की डोमेन में आता हो, मतलब r में आता हो। तो आपको पता है कि e रेस टू x का जो आउटपुट आने वाला है वो हमेशा रियल नंबर आने वाला है, ठीक है? मतलब f को वो एक्सेप्टेबल होगा ही होगा, ठीक है? तो ये जो a सेट है इसका हर एक x का वैल्यू आपके लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, और z जो हो जाएगा वो a इटसेल्फ हो जाएगा, राइट? तो दिस इम्प्लाइज कि भाई x बिलोंग्स टू r, आप कोई दिक्कत नहीं, x कुछ भी भेजो अंदर, g ऑफ x का जो आउटपुट आएगा वो f ऑफ x को इनपुट चलेगा ही चलेगा, ठीक है? राइट, ये हो गया डोमेन x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर्स का पूरा सेट हो गया, राइट? नाउ रेंज पर आते हैं, तो रेंज के लिए क्या है, ध्यान से समझना। पहले आपको f ऑफ x एक्सप्रेशन दिया है, x अगर इनपुट है तो मॉड ऑफ x माइनस वन, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या कर दो, g ऑफ x रिप्लेस कर दो, राइट? ऐसा आ गया। तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ x अब क्या था, e रेस टू x माइनस वन। अच्छा, डोमेन क्या चल रही है साइड में, अपन लिखते हैं हमेशा रेंज निकालते हो, राइट? x बिलोंग्स टू r। अब मुझे एक बात बताओ, x अगर रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है तो ई रेस टू एक्स माइनस वन जो है इसका वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है? उसका जो मॉड है, मुझे एक बात बताना, ई रेस टू एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होता है, राइट? 0 से इन्फिनिटी होता है, तो बीच में 1 होता है कहीं ना कहीं, मतलब क्या होगा, ये अंदर वाला क्वांटिटी जो है कभी ना कभी 0 तो हुआ ही होगा, ठीक है? अच्छा, ये 0 हुआ होगा तो, और मैक्सिमम कितना हुआ होगा, इन्फिनिटी तक भी गया होगा, ठीक है? मिनिमम जो है वो माइनस वन से मतलब इन्फिनिटी, ऐसे उसका रेंज होगा अंदर वाले का, राइट? तो अंदर वाला जो है भाई अब अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस वन से इन्फिनिटी है, राइट? माइनस वन से इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेस टू एक्स जो है, ऐसे सोचो, देखो ई रेस टू एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो ई रेस टू एक्स माइनस वन कहाँ से कहाँ, तो हर जगह क्या कर दो, यहाँ भी माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 में माइनस वन करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, राइट? तो यहाँ से आपने बोला कि ई रेस टू एक्स माइनस वन से इन्फिनिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो माइनस वन से इन्फिनिटी है तो उसके मॉड की वैल्यू क्या से कहाँ जाएगी, अगर अंदर वाला माइनस वन से इन्फिनिटी है मतलब बीच में कहीं ना कहीं 0 हुआ, मॉड आपको पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मॉड का मिनिमम वैल्यू 0 होगा जब अंदर वाला 0 होगा, और अंदर वाला 0 हो सकता है इस केस में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है इस बार कि
फाइनली जो अपनी रेंज निकल कर आएगी वो होगी मॉड का जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो दिस इज़ रेंज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, ऐसे ही होमवर्क के लिए ऐसे ही गॉफ निकाल लेना। ठीक है, गॉफ एक्स का डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब ये थोड़े यहाँ से क्या है, आगे 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शंस इन डिफरेंट इंटरवल्स, इस हेडिंग को मतलब ये अब जो 4-5 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इसका हेडिंग क्या होगा, डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शंस इन डिफरेंट इंटरवल्स। अभी तो क्या था भाई, एफ ऑफ एक्स की एक डेफिनेशन दे दी आपको, जी ऑफ एक्स की एक डेफिनेशन दे दी, फॉग की डोमेन रेंज ढूंढो बोला, या डोमेन या फॉग डिफाइन करो बोला, गॉफ डिफाइन करो बोला। ठीक है, एक एक डेफिनेशन दी। लेकिन अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है हो सकता है उसके अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन हो। ठीक है, जी ऑफ एक्स का भी क्या हो सकता है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन हो। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है तो ध्यान से समझो। पहले तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइन करके रख दूंगा पहले क्या आ रहा है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स भी क्या है वो डिफाइन कर देता हूँ अलग अलग इंटरवल में। देखो सबसे पहले अपन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं। चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये मॉड आ गया, मॉड अपने को ओपन करना है तो मुझे बताओ अंदर वाला कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे। 2 के राइट साइड में अंदर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, तो कैसे खुलेगा, मॉड प्लस के साथ खुलेगा। 2 के लेफ्ट साइड में अंदर वाला नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। राइट, इसका मतलब क्या है, अब 0 से 4 अगर x है तो एफ ऑफ एक्स जो है 2 पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, क्योंकि 2 के अबाउट मॉड जो है अलग तरीके से ओपन होगा। राइट, तो अब देखो ध्यान से, इंटरवल्स कैसे बनाएंगे अपन, इंटरवल्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अपना एफ ऑफ एक्स जो है 0 से 4 में डिफाइंड है और बीच में 2 आता है, तो मैंने क्या किया, x बिलोंग्स टू 0 से 2 एक इंटरवल बना दिया और आगे का इंटरवल 2 से 4 ऐसे ले लिया। राइट, 2 से 4 ऐसे ले लिया। ठीक है, नाउ 0 से 2 में क्या होगा, ये जो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है, सॉरी मॉड x माइनस 2 जो है ये कैसे खुलेगा 0 से 2 में। देखो नंबर लाइन है, अपन ने 0 से 2 एक इंटरवल बनाया, 0 से 2 से 4 एक इंटरवल बनाया। 0 से 2 में क्या होगा, 2 की लेफ्ट साइड है तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। माइनस के साथ खुलेगा मतलब माइनस ऑफ x माइनस 2, और डंडी हटा के माइनस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। राइट, चलो, और उसमें क्या होने वाला है, ये -1 ऐड होने वाला है। ठीक है, ये -1 ऐड होने वाला है मॉड में, तो जो फंक्शन हो जाएगा आपका, इसमें -1 ऐड करोगे तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x 2 से 4 में है तो 2 से 4 में मुझे एक बात बताओ, x माइनस 2 पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ, मतलब क्या बनेगा, x माइनस 2 बनेगा। मॉड ऑफ x माइनस 2 विल बिकम प्लस ऑफ x माइनस 2। इसमें आप -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3। तो आई होप डेफिनेशंस कैसे लिखना है क्लियर है आपको एफ ऑफ एक्स के अलग अलग इंटरवल्स में अकॉर्डिंग टू मॉड। ठीक है, मॉड के हिसाब से अपन ने इंटरवल्स बनाए और अलग अलग डेफिनेशन जो है लिख दिए। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर है अभी। ठीक है ना, नाउ एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया, इसके बाद आता है जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद अपन जी ऑफ एक्स भी डिफाइन कर देते हैं क्योंकि उसका भी क्या है, उसमें भी अपने को मॉड नज़र आ रहा है। तो जी ऑफ एक्स जब अपन डिफाइन करेंगे तो देखो ध्यान से, जी ऑफ एक्स में सबसे पहले 2 माइनस मॉड एक्स दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये मॉड एक्स से अंदर वाला कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, मतलब ये 0 के अबाउट साइन चेंज करेगा। 0 के आगे कैसा होगा, पॉजिटिव अंदर वाला, तो प्लस के साथ मॉड खुलेगा। 0 के पीछे कैसा होगा, अंदर वाला x नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस के साथ खुलेगा। राइट, तो अब -1 से 3 के बीच में एक 0 आता है। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, x का जो है वैल्यू -1 से 0 एक इंटरवल तोड़ेंगे, बनाएंगे खुद से 0 पे, और एक हो जाएगा 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। ठीक है, ओपन क्लोज, ध्यान से देखो 0 पे यहाँ पे क्लोज लगाया है तो यहाँ पे क्या किया, ओपन लगाया है। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर है आपको इंटरवल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा, x अगर -1 से 0 में है तो ये वाला जो मॉड है ये कैसे खुलने वाला है, आपको पता है 0 की लेफ्ट साइड है तो माइनस से खुलने वाला है। तो 2 माइनस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन हो गया 2 प्लस एक्स। राइट, नेक्स्ट दूसरा जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 3 इंटरवल में, 0 के आगे जा रहे हो आप तो ये मॉड अब कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा। तो 2 माइनस प्लस के साथ खुलेगा मतलब एक्स ही आएगा, तो ये डेफिनेशन हो गया 2 माइनस एक्स।
चलो आई होप आपको पहले तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफाइन करना आ गया मॉड को देखते हुए, ठीक है। मॉड्यूलस वाले फंक्शंस अपन ने डिफाइन किए हैं, राइट, अलग अलग इंटरवल्स में। तो अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े खतरनाक होते हैं कि जिसमें फॉग और गॉफ पूछ लिया आपको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि भाई कन्फ्यूजन क्या क्या है देखो, या दिमाग में क्या क्या घूमना चाहिए आपके। देखो भाई अपने को मान लो निकालना है फॉग, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहली बात, जी ऑफ एक्स जो है एफ के सामने इनपुट जाने वाला है, ठीक है। तो कौन सा जी ऑफ एक्स रखे, ये वाला या ये वाला? अच्छा, कौन से एफ में रखे, ये वाले में या ये वाले में, ठीक है ना। तो बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो स्टेप्स मैं बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, राइट। चलो स्टेप नंबर 1 अपने को फॉग एक्स निकालना है मान लो, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 1 में पहले यहाँ लिख देता हूँ या इधर साइड में लिखता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए ना आपको, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो अब क्या है देखो ध्यान से, f के सामने g ऑफ x जा रहा है, f के सामने जो x जा रहा था, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन है f ऑफ x का, ठीक है, वहाँ अब क्या करो, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ वहाँ g ऑफ x रख दो। मतलब क्या है, ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ वहाँ g ऑफ x रख दो, ठीक है। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको x, देखो यहाँ एक दिखा, यहाँ एक दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, बस ये चारों जगह पे कौन जाएगा, अब जी ऑफ एक्स जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कहाँ कहाँ आपको जी ऑफ एक्स प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, पहले मैं क्या करूँगा, अब जब ये पहला जो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स का, इसमें जब मैं जी ऑफ एक्स रख रहा हूँ, मान लो मैं उसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, क्योंकि आगे अपन उसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस एक्स डेफिनेशन था, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब क्या आ जाएगा 1 माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से 2, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। फर्स्ट लाइन जो डिफाइन की अपन ने फॉग की, ठीक है। नेक्स्ट अब ये लाइन की बारी, ये जो दूसरी लाइन है x-3 वाली, इसकी बारी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको दूसरे कलर से डिनोट कर दूंगा, मान लो ग्रीन से लिखूंगा उसको, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है अब मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा, तो x के जगह क्या आ जाएगा आपका अगेन g ऑफ x, तो ये हो जाएगा g ऑफ x -3 एंड g ऑफ x बिलोंग्स टू 2 से 4, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जी ऑफ एक्स, क्योंकि आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स ने ली, ठीक है। चलो ये स्टेप सबको क्लियर होना चाहिए आई होप, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे के स्टेप पे आते हैं, तो स्टेप नंबर 2 इज, देखो अब आगे क्या होगा भाई, फॉग डिफाइन करना है, मतलब क्या, जैसे आपने ये एफ ऑफ एक्स नहीं डिफाइन किया क्या, देखो यहाँ पे कि भाई एक्स अगर यहाँ से यहाँ तो ये डेफिनेशन, x यहाँ से यहाँ तो ये डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डिफाइन करना है फॉग, मतलब कि x यहाँ से यहाँ तो फॉग का ये डेफिनेशन है, x अगर यहाँ से यहाँ तो फॉग का ये डेफिनेशन है, राइट। चलो अब इसके लिए क्या है, देखो ध्यान से, आपने जो फॉग डिफाइन किया अभी वो क्या है, एकदम रॉ फॉर्म में, मतलब g ऑफ x के टर्म्स में है ना। तो इसको आपको क्या करना है, x के टर्म्स में लाना है, g ऑफ x 0 से 2, तो g ऑफ x का वैल्यू मतलब क्या, g ऑफ x का आउटपुट, राइट। g ऑफ x का आउटपुट 0 से 2 में कब है, ठीक है। g ऑफ x का आउटपुट 0 से 2 में कब है वो अपन देखेंगे, तो जब 0 से 2 में g ऑफ x का आउटपुट होगा तो यहाँ पे अपन वो g ऑफ x यूज़ करेंगे, राइट, और ये डेफिनेशन फॉग की यूज़ करेंगे। नेक्स्ट g ऑफ x का आउटपुट जब 2 से 4 होता है तो g ऑफ x अपन यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है अब। लेकिन g ऑफ x का आउटपुट 0 से 2 कब है, 2 से 4 कब है, तो ये पहचानने के लिए अगला स्टेप अपना होगा ग्राफ ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा अपना, ग्राफ ऑफ g ऑफ x, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 यहीं पे बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 ग्राफ बनाएंगे अपन g ऑफ x का, ठीक है। चलो तो ग्राफ बनाना है तो देखो ध्यान से क्या करेंगे अपन, g ऑफ x का डेफिनेशन आपके आंखों के सामने है, इधर ये g ऑफ x का डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसको देख के अपन इधर एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। नाउ दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक तो ये वाली है
टू प्लस एक्स वाली और एक ये टू माइनस एक्स वाली, राइट। एक है टू प्लस एक्स वाली, एक टू माइनस एक्स वाली है, ठीक है। तो देखो मैं साइड में इधर लिख देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू टू प्लस एक्स और एक है y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, ठीक है। मतलब उधर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, टू प्लस एक्स वाली डेफिनेशन कब है? जब x जो है -1 से 0 में है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन कब है? जब x जो है 0 से 3 में है, ठीक है। चलो ये अपन ने साइड में लिख के रख दिया। अब बस इसको देख के अपन इधर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे जी ऑफ एक्स का, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू टू प्लस एक्स को प्लॉट करूँगा। पहले बिना रेस्ट्रिक्शन के प्लॉट कर दो, पूरी नंबर लाइन पे जो लाइन जैसे बनती है वैसे, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, इसमें मैंने अगर x को 0 रखा तो y कितना आया? 2, मतलब यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। ये 2 हो गया। नाउ फिर मैंने y को 0 रखा तो x कितना आया? -2, मतलब यहाँ से पास हो रही है, ठीक है ना। y को अगर 0 रखा तो x कितना आया? -2, मतलब ये -2 वाला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी लाइन होगी वो कैसी होगी? इस तरीके की कुछ लाइन बन जाएगी आपकी, राइट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली कुछ ऐसी लाइन आपकी बन जाएगी, राइट। ये -2 वाला, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ क्या है, देखो ध्यान से, आपको पूरी लाइन से तो मतलब है नहीं यहाँ पे, आपको बस x का वैल्यू -1 से जब 0 तक है उसी के लिए ये डेफिनेशन यूज़ करना है। x का वैल्यू -1 से 0 मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं 0 होगा, राइट। यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं 0 होगा। नाउ आपको बस इतना करना है कि -1 से 0 तक की जो लाइन का पोर्शन है वही रखना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये -1 देखो, -1 से 0 तक का है ना, तो यहाँ तक का ही पोर्शन आपको रखना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, दूसरे मार्कर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मान लो ब्लू से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, ये पोर्शन आपके काम का है बस इस लाइन का, ठीक है। चलो ओपन क्लोज क्या है, ध्यान से देखना अभी। -1 से 0 में मतलब दोनों जगह पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा ब्लू वाला, यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। चलो इतना हिस्सा चाहिए अपने को लाइन का, बाकी का मैं मिटा देता हूँ। फिर ये मिटा दिया मैंने बाकी का हिस्सा, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी, ठीक है। जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने का पहला स्टेप, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, वो भी मिट गया शायद, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे जो था ये एक्स एक्सिस है ना, हाँ। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी। नाउ अगला स्टेप जो है दैट इज अपने को क्या करना है अभी, दूसरी डेफिनेशन y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स वाली। टू माइनस एक्स वाली डेफिनेशन अगर देखनी है अपने को, तो अब देखो ध्यान से, टू माइनस एक्स में क्या होगा, जब अपन लाइन प्लॉट करेंगे तो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के पहले प्लॉट कर देने का। x को 0 रखा तो y 2 आया, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर y को 0 रखा तो x का वैल्यू 2 आया, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं। चलो तो इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे अभी ऐसी कुछ वो लाइन आपकी आएगी, राइट। चलो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये 0 और ये तो 2 है ही यहाँ पे। चलो ऐसी लाइन आ गई, लेकिन गड़बड़ क्या है, आपको बोला गया है कि ये जो ग्राफ है ये बस आपको 0 से 3 तक ही चाहिए, 0 से 3 तक ही चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 3 यहाँ कहीं आएगा 2 के आगे, 3 पे क्या करो, y की वैल्यू भी निकाल लो आप लोग। 3 पे क्या करो, y की वैल्यू भी निकाल लो। तो 3 पे कितना आ जाएगा, इस डेफिनेशन में x के जगह 3 रखा तो y का वैल्यू -1 मिला, ठीक है। एकदम डिटेल ग्राफ बना लेने का, राइट। नाउ अपने को 0 से 3 मतलब 0 से 3 मतलब ये 0 वाला और ये x3 वाला यहाँ तक का ही ग्राफ चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो हिस्सा मुझे चाहिए था उतना ही मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। ये वाला आ गया अपना फेवरेबल, ठीक है। ये ग्राफ अपने को चाहिए 0 से 3 तक का, ठीक है। बाकी का मैं क्या करूँगा, बाकी का ग्राफ मिटा दूंगा, ठीक है, डन। बस इतना ग्राफ है जी ऑफ एक्स का। स्टेप 2 क्लियर, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से अपन ने ग्राफ बना लिया, राइट। चलो अब इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, जो मैंने इधर लिखा था, ठीक है ना। नाउ अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको, आपके पास जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो जी ऑफ एक्स का आउटपुट मुझे बताओ, जो भी -1 से 3 इंटरवल में डिफाइन किया गया था, जो भी -1 से 3 इंटरवल में डिफाइन किया गया था, क्या क्या है बताओ। ये -2 इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है, राइट, ये मिटा देता हूँ। हाँ ये जो है दिस इज -1, एक सेकेंड, ये जो आया आपका -1 है ये, और ये कितना है 0 है, ठीक है। चलो नाउ
आई होप आपका ग्राफ क्लियर है। तो मुझे ग्राफ को देख के रेंज बताओ इसकी क्या है, -1 से 2 जी ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो y का जी ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब -1 से 2 में है, ठीक है। अब क्या करने का, अब आपने वापस फॉग के डेफिनेशन पे आ जाने का, आपके स्टेप 2 हो गया आपका। अब आपने क्या करने का, फॉग के डेफिनेशन पे आ जाने का वापस। फॉग के डेफिनेशन में ध्यान से देखो क्या दिया है कि पहला जो था भाई ये वाला पार्ट, इसमें बोला है जी ऑफ एक्स 0 से 2 आउटपुट है, तो इसमें बात करेंगे अपन, तो ये लाइन में जी ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स 0 से 2 अगर है तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स का ग्राफ में y कोऑर्डिनेट 0 से 2 वाला फेवरेबल है अपने लिए, y कोऑर्डिनेट 0 से 2। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वो जो लाइन थी 0 से 2 वाली, ये जो लाइन है 0 से 2 वाली, ठीक है ना, ये आपने ब्लैक मार्कर से लिखा है। तो मैं भी क्या करूँगा, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू जब जब 0 से 2 में है उतना ग्राफ ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, राइट। 0 से 2 मतलब अब देखो ग्राफ पे मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट 0 से 2 कितना पोर्शन है ग्राफ का। तो देखो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन आ गया जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 से 2 है, प्लस ये वाला भी पोर्शन है 0 से 2 में, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। ब्लैक वाला रीजन कौन सा है, ठीक है। चलो ये ब्लैक वाला रीजन हो गया आपका जब y कोऑर्डिनेट 0 से 2 में, मतलब g ऑफ x का वैल्यू 0 से 2 में है, ठीक है। नाउ एक चीज़ और, अब अगली स्टेप क्या है, एक ग्रीन वाला, ग्रीन वाले में क्या बोला है आपको, जी ऑफ एक्स 2 से 4। तो मुझे एक बात बताना, अच्छा 2 पे यहाँ पे क्या है, 2 पे यहाँ पे क्या है, राउंड ब्रैकेट मतलब 2 से 4 तक। तो मुझे बताओ 2 से 4, 4 कहीं यहाँ ऊपर आएगा, 2 से 4 में जी ऑफ एक्स का कोई ग्राफ दिख रहा है क्या, कभी वाई कोऑर्डिनेट जी ऑफ एक्स का दिख रहा है क्या 2 से 4 में, नहीं दिख रहा। मतलब ये जो इस केस में क्या हो गया, आप बच गए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करने से, ये वाली लाइन का कोई मतलब है ही नहीं, जी ऑफ एक्स कभी 2 से 4 में आउटपुट देगा ही नहीं, तो फॉग उस केस में डिफाइन होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी कि सेकेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, जी ऑफ एक्स 2 से 4 आउटपुट कभी नहीं देगा। तो ऊपर वाली लाइन है ब्लैक वाली लाइन, बस वहीं पे अपने को डिफाइन करना है, खत्म। नाउ अब आपके सामने पंगा क्या आ गया कि भाई जी ऑफ एक्स 0 से 2 में तो है, लेकिन इधर वाली जो लाइन है वो क्या बोल रही, भाई मेरा जो जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन है दैट इज कौन सा है, ये कौन सी लाइन थी, -1 से 0 वाली 2 + x, ये कौन सी लाइन थी 2 + x वाली, ठीक है। तो इसमें जी ऑफ एक्स जो है 2 + x की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, और इधर वाला लाइन क्या बोल रहा है, भाई मैं तो y इज इक्वल टू 2 - x वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूँ, 2 - x वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों में झगड़े लग जाएंगे कि जी ऑफ एक्स की जगह मैं जाऊँ या तू जाए, ठीक है। चलो तो अब ऐसे टाइम आप क्या करोगे, समझदारी से काम लो, आप क्या उनको समझा दो, भाई अपन क्या बोलेंगे, इनको समझाएंगे कि भाई तुम दोनों भी जी ऑफ एक्स की जगह पे जाओगे, लेकिन तुमको मैं डिफाइन करके दूंगा कि कौन से एक्स के लिए तुम जाओगे, कौन से एक्स के लिए तुम जाओगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि भाई 2 + x कौन से x के लिए डिफाइंड है, कौन से x के लिए डिफाइंड है, -1 से 0, -1 से 0 के लिए डिफाइंड है। तो अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 से 0 ऐसा एक इंटरवल अज्यूम कर लेंगे और उसमें 2 + x को g ऑफ x की जगह भेजेंगे, राइट। मतलब देखो क्या, ये वाला इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, कौन से वाले, ये वाले -1 से 0 में अगर x अपन लेंगे, ये वाला इंटरवल ऐसे खुद से डिफाइन करके देंगे उसको, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, भाई -1 से अगर 0 x है तो भाई 2 + x, इस बार तू जा जी ऑफ एक्स की जगह, ठीक है। नेक्स्ट अगर 0 से 2 में x में रखूंगा तो भाई इस बार अपन बोलेंगे भाई अब 2 - x ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरा एरिया है, तो 0 से 2 वाला x जब इनपुट जाएगा तो भाई 2 - x तू जी ऑफ एक्स की जगह पे जा, समझ में आया। तो ऐसे अपन इन दोनों के बीच में बंटवारा कर देंगे, ठीक है। तो झगड़े नहीं होने चाहिए कि यहाँ कौन जाएगा, ये डेफिनेशन में जी ऑफ एक्स की जगह कौन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी है -1 से 0 2 + x की प्रॉपर्टी है, 0 से 2 2 - x की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है। अब मैंने आपको अगला स्टेप समझा दिया, स्टेप 3, कि भाई पंगे क्या हो रहे थे, जी ऑफ एक्स को कौन सा जी ऑफ एक्स वहाँ पर रखना है, ठीक है, कौन सी डेफिनेशन वहाँ जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 फाइनल स्टेप
जहाँ पर अपन फॉग डिफाइन करने वाले हैं अब स्टेप नंबर 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, उनको अपन ने बंटवारा करके दे दिया, ठीक है। तो पहला इंटरवल मैंने बोला -1 से 0 बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा x भाई जब -1 से 0 में है, ठीक है। अभी मैं ओपन क्लोज ब्रैकेट का थोड़ा सा, बाउंड्री पे क्या होता है, हमेशा झगड़े होते हैं ना भाई, ये बाउंड्री, ये दीवार मेरी, ये दीवार तेरी, ठीक है ना। तो बाउंड्री पॉइंट पे अपन एनालाइज अभी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला x अपन कहाँ से निकालेंगे, अब 0 से 2 में लेंगे, ठीक है। दूसरा जो बंटवारा अपन ने करके दिया भाई, 0 से 2 वाली जो प्रॉपर्टी है 2 - x की है, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको क्लियर है अभी। y इज इक्वल टू 2 + x जो है ये -1 से 0 में जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 - x जो है ये 0 से 2 में जब x लेंगे तब g ऑफ x की जगह जाएगा। तो मैं पहले लिख भी देता हूँ, फॉग की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 - g ऑफ x, 1 - g ऑफ x। g ऑफ x इसमें क्या यूज़ करना है आपको, 2 + x, राइट। हाँ, यहाँ पे 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी में किसको भेजा आपने, 2 - x को, तो g ऑफ x की जगह उसने ले ली, 2 - x ने, ठीक है। ऐसे आपने बंटवारा कर दिया, ठीक है। जी फॉग आपका डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब बस ओपन क्लोज लगाना बाकी है, ठीक है। अब देखो ओपन क्लोज कैसे लगाना है, केयरफुल हो जाओ। चलो -1 से 0 की बात करते पहले, ठीक है। -1 पे जाओ पहले, -1 पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन किस फॉग की लाइन में है, ये ब्लैक वाली लाइन में। ब्लैक वाली लाइन में क्या हो रहा है, g ऑफ x का आउटपुट जो है 0 से 2, 0 भी चलता है 2 भी चलता है, राइट। 0 भी चलता है 2 भी चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या देखना, -1 पे g ऑफ x का आउटपुट कितना है, -1 पे आप देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। निकाल लेना, इस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 रख दो, y का वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट। चलो, तो इसका मतलब क्या है, -1 पे g ऑफ x का आउटपुट जो है 1 है, और अपना जो है g ऑफ x का आउटपुट 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो चलता है भाई, ठीक है। 1 जो है 0 से 2 के बीच में आता है, पहला ये डिफाइन हो गया। चलो, ये सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट, फिर आपने क्या देखना है, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे 2 - x जो है ये राउंड ब्रैकेट मतलब डार्क हॉलो सर्कल था या डार्क सर्कल था, तो आप देखो ध्यान से, वहाँ पे डार्क सर्कल था। क्यों, क्योंकि देखो -1 पे यहाँ पे क्या था, क्लोज ब्रैकेट था, तो g ऑफ x का 2 + x डेफिनेशन -1 पे होल्ड हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब -1 सबसे पहले 2 + x के हिसाब से डिफाइन हो रहा है -1 पे g ऑफ x, ठीक है। फिर g ऑफ x का आउटपुट जो है वो 0 से 2 के बीच में भी आ रहा है, तो सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं 0 के ऊपर। 0 भाई अब क्या है, थोड़ा सा केयरफुल रहने का। 0 पे क्या है, देखो ध्यान से, पहले तो 0 पे देखो g ऑफ x की कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। 0 पे अगर आप देखोगे तो g ऑफ x की 2 + x डेफिनेशन है, ठीक है, 2 + x डेफिनेशन है, ठीक है ना। और 2 + x अगर अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, 2 + x अपन अगर यहाँ यूज कर रहे हैं, और 0 पे अगर अपन देखेंगे तो वही डेफिनेशन यूज हो रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि यहाँ क्लोज आना चाहिए, बट एक बार क्या है, आप आउटपुट भी चेक कर लो, 0 पे क्या आ रहा है। 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है भाई, 0 पे आउटपुट आ रहा है आपका 2 आ रहा है, राइट। 0 पे आउटपुट आप देखोगे इसके हिसाब से ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना, तो 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, जहाँ पे अपन ने रखा है ये ब्लैक वाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 2 चलता है क्या, आउटपुट चलता है, ठीक है ना। 2 पे क्लोज है, वहाँ 2 आउटपुट चलता है। तो अब दोनों ने कंफर्म कर दिया कि भाई g ऑफ x 2 + x वाला डेफिनेशन वहाँ पे है, प्लस साथ ही साथ उसका जो आउटपुट है वो भी अपने रेंज में है, तो 0 पे भी क्या आ जाएगा, क्लोज। अब यहाँ पे 0 पे अगर क्लोज है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ उसके बारे में अब सोचना नहीं। अब आगे आते 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर ध्यान से देखो, पहले तो 2 कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा, 2 पे जो है 2 - x की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 0 से 3 के बीच में यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 पे ये डेफिनेशन है, चलो ये डिफाइन है। इसने बोला भाई तुम 2 यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक बार फॉग को भी पूछ लो भाई 2 यूज कर सकते हैं क्या अपन, तो देखो ध्यान से, g ऑफ x का वैल्यू 0 से 2 में आना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन था, और 0 भी चलता है। तो मुझे बताओ 2 पे ये वाला बाबा g ऑफ x वाला जो है 2 - x जो है, ये आपको आउटपुट क्या देगा, 2 पे 0 देगा, और 0 अपने को चलता है, मतलब x का वैल्यू तुम 2 यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों ने कंफर्म किया। एक कौन कंफर्म करेगा, एक तो फॉग कंफर्म करेगा और एक g ऑफ x खुद कंफर्म करेगा, तो दोनों की परमिशन लेके ओपन क्लोज लगाया जाएगा। तो दिस इज स्टेप नंबर 3, ये आपका फॉग डिफाइन हो चुका है, ठीक है।
आई होप ये क्लियर है आपको। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर है, राइट। चलो तो ये लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, लिखना तो है ही, नोट्स अच्छे से बनानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है गॉफ, तो मैं पहले आपको क्या करूँगा, अब गॉफ भी डिफाइन करके बता दूंगा, ठीक है। और आगे का एक और क्वेश्चन मैं करके बता दूंगा, ठीक है, अलग अलग इंटरवल्स में कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। चलो तो अब क्या है, मैं ये जो स्टेप्स अपन ने किए ये मिटा देता हूँ, ये तो फॉग के लिए किए ना, राइट। तो अब थोड़ा सा क्या है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफाइन करके रखे हैं तो यही जगह यूज़ कर लेते हैं अपन, ठीक है। स्टेप्स तो वही रहेंगे, तो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी ये ग्राफ भी मिटा देता हूँ, अभी ये ग्राफ तो काम नहीं आएगा अपने को, क्योंकि अब कंपोजिट फंक्शन जो है अलग ही टाइप का कुछ बनने वाला है अपना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 भी ऐसे ही रहेगा, बस मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का जो कैलकुलेशन है मिटा देता हूँ, रफ वर्क। चलो अब एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, जी ऑफ एक्स आपके सामने है। अब आपको बोला गया मान लो गॉफ डिफाइन करो, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, गॉफ डिफाइन करो। तो अब देखो ध्यान से, अगेन स्टेप नंबर 1 क्या बोलोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब किसके पास जाओगे, जी ऑफ एक्स के पास जाओगे। जी के सामने आप अभी क्या कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे हो, यहाँ देखो जी के सामने क्या पुट कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अगर ऐसा है तो अब मुझे बताओ, जी के सामने जब x जा रहा था तो ये x का एक्सप्रेशन है आपके पास, तो जहाँ जहाँ क्या है x है, वहाँ इस बार कौन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जाएगा, राइट। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब x की जगह अब एफ ऑफ एक्स लेगा। तो मैं तुझे पहले तो मुझे ये बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा f के टर्म्स में वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो आ जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ x वहाँ एफ ऑफ एक्स, और x के जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0, ठीक है। क्योंकि x अगर -1 से 0 है तो ये डेफिनेशन है, तो अब क्या होगा, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स -1 से 0 में है तो यहाँ अपन एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे, राइट, 2 प्लस एक्स की जगह पे, राइट। चलो नेक्स्ट, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन कब आएगा, जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है 0 से 3 में होगा, जो 0 से 3 में होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर है, ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट, अब आपको बोला गया है कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है -1 से 0 में अगर आउटपुट देगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रख दो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है अगर 0 से 3 में आउटपुट देगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रख दो, ठीक है। तो अपने को एफ ऑफ एक्स का आउटपुट -1 से 0 कब आ रहा है, 0 से 3 कब आ रहा है, ये देखने के लिए क्या लगेगा, उसका ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, जो फंक्शन अंदर जा रहा है ना, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर वो जा रहा है, उसका ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। पिछले बार अपन ने जी ऑफ एक्स का बनाया, अब एफ ऑफ एक्स अंदर गया तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए अगेन मैं जो स्ट्रेट लाइन्स है यहाँ पे वो लिख देता हूँ, कौन कौन सी है देखो यहाँ पे, पहली ये 1 माइनस एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ साइड में, पहली जो है दैट इज 1 माइनस एक्स, राइट, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 3, दोनों के ग्राफ आते हैं आपको। अच्छा, x माइनस 3 वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक ही देखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। चलो, तो आई होप आपको इधर डेफिनेशन साइड में अपन ने लिख लिया ऐसे, ठीक है। चलो इसके हिसाब से अब एफ ऑफ एक्स का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो बस ग्राफ पे आते हैं अब। तो देखो y एक्सिस, एक सेकेंड, क्योंकि ये ग्राफ 0 से 4 में बनने वाला है तो ग्राफ थोड़ा y एक्सिस इधर बना देता हूँ। चलो ये ऐसा आपका मान लो x एक्सिस y एक्सिस है। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ। x को मैंने इसमें 0 रखा तो y कितना आया 1, तो यहाँ से पास होगी कहीं 1 से, ठीक है। नेक्स्ट फिर
y को 0 रखा तो x कितना आया 1, मतलब यहाँ से पास होगी कहीं, ठीक है। तो आपकी वो जो लाइन है दैट इज ऐसा है ना, ऐसी लाइन है आपकी, ठीक है। कहाँ कहाँ से पास हो रही है, 1 इधर और इधर भी 1, ठीक है, ऐसी लाइन है आपकी पास हो रही है। लेकिन आपको कौन सा हिस्सा चाहिए इसका, 0 से 2 तक का। देखो यहाँ बोला है 0 से 2 तक, x जब 0 से 2 है तो ही ये लाइन फॉलो करेगा एफ ऑफ एक्स, राइट। तो 0 से 2 मतलब ये आपका x कोऑर्डिनेट 0 और x का वैल्यू 2 यहाँ कहीं होगा। 2 पे अगर मैं देखूँ इसका वैल्यू कुछ आएगा तो जल्दी से इस डेफिनेशन में x के जगह 2 रखो, y का वैल्यू -1 मिलेगा। मतलब 2 पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है दैट इज़ -1, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा हिस्सा मुझे चाहिए, 0 से 2 वाला हिस्सा चाहिए। x का वैल्यू जब 0 से 2 है तो मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है जो अपने काम का है, बाकी का सब बकवास है, ठीक है, ये काम का है बस, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, जो दूसरा हिस्सा है लाइन का जो अपने काम का नहीं है वो मिटा देता हूँ, ठीक है, उसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। चलो मिटा दिया, तो ये ग्राफ बन गया 0 से 2 में का, ठीक है। ओपन क्लोज 0 और 2 दोनों जगह पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है ग्राफ। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, पहले मैं बिना सोचे समझे क्या है इसका ग्राफ बना देता हूँ और फिर देखूंगा क्या आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई जो भी लाइन है 2 से 4 में प्लॉट करनी है तो 2 पे कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट निकाल लो, 4 पे कितना आ रहा है और ज्वाइन कर दो उनको, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है, आपको पता है लीनियर है तो, ठीक है। अब मैं पूरा ग्राफ, अरे यार एक सेकेंड, एक्स एक्सिस ही गायब हो गया ना। चलो ये आपका एक्स एक्सिस था, है ना। हाँ, नाउ x-3 आपको प्लॉट करनी है x 2 से 4 में, तो 2 पे एक बार चेक कर लो, इसमें 2 रख दो x के जगह पे, y कितना आएगा -1, मतलब यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे रेड वाला क्या आएगा, हॉलो आएगा यहाँ, ठीक है। चलो फिर 2 से 4 तक है ना, 4 पे देखो क्या होगा, 4 अगर इसमें इनपुट दोगे, इस वाले में 4 इनपुट दोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब इसी के लेवल पे आ जाएगा कहीं पे 4 पे वैल्यू, ठीक है। यहाँ कहीं 4 है मान लो और ये पॉइंट से ग्राफ पास होगा उसका, तो स्ट्रेट लाइन है तो कुछ ऐसी जा रही होगी। अच्छा बीच में कहाँ कट कर रही होगी, 3 पे कट कर रही होगी, ठीक है। तो इतना ही हिस्सा चाहिए 2 से 4 वाला उस लाइन का, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, कट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए मैंने बस उतना ही हिस्सा उसका प्लॉट किया, ठीक है। चलो तो ये आपका ग्राफ हो गया, आई होप क्लियर है, ठीक है। हाँ नाउ ये आपका ग्राफ हो गया किसका, एफ ऑफ एक्स का। अब बाकी का जो रफ वर्क है मिटा देता हूँ यहाँ से साइड में से, है ना, ये बहुत गिचड़ विचड़ हो गया। चलो आई होप अभी आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अरे गलती क्या हो गई, वो ब्लू और ग्रीन रह गया। चलो ये 2 + एफ ऑफ एक्स जो है मैं इसको अभी क्या करता हूँ, ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक से लिख दिया, ऐसे ब्लैक मार्कर से गोला लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा भाई, एफ ऑफ एक्स -1 से 0 में कब है वो देखूंगा, और वो जो एफ ऑफ एक्स का फेवरेबल ग्राफ होगा, एफ ऑफ एक्स का जब आउटपुट -1 से 0 में है, मैं उसको ब्लैक से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। -1 से 0 एफ ऑफ एक्स का आउटपुट मतलब देखो ध्यान से, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 से 0 मतलब y का वैल्यू -1 से 0, तो देखो ये -1 y रहा, ये y कोऑर्डिनेट 0 रहा। -1 से 0 के बीच में अगर मैं देखूंगा तो मुझे बताओ फेवरेबल ग्राफ कौन सा है, तो ये है इधर वाला, और डार्क सर्कल जो है वो इधर वाले के साथ ही है, ठीक है, और साथ ही में इधर वाला भी आएगा, हॉलो इसके साथ है इधर। चलो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये ब्लैक में आ गया, राइट। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ -1 और 0 दोनों हो सकता है, -1 और 0 दोनों हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डार्क सर्कल कर दो, ठीक है, डार्क सर्कल कर दो यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट, अब अगला जो दूसरा जो डेफिनेशन है, मान लो मैं उसको क्या करता हूँ, ग्रीन से गोला लगा देता हूँ, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब 0 से 3 है तो मैं वो जो फेवरेबल ग्राफ है उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 3 मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 से 3, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ इस ग्राफ में y कोऑर्डिनेट 0 से 3 का क्या मतलब है, ये आपका 0 रहा, यहाँ पे ये 0 रहा है ना, ये आपका यहाँ पे 0 रहा, 0 से 3 मतलब 3 यहाँ कहीं ऊपर होगा,
तो 0 से 3 में कौन सा ग्राफ है, तो देखो ध्यान से, अच्छा 0 हो नहीं सकता, मतलब यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ जो है पूरा आता है 0 से 3 में, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कर दिया, राइट। नेक्स्ट, अब इधर वाला भी एक ब्रांच है जो 0 से 3 में आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ये वाला ब्रांच भी क्या है, 0 से 3 में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। चलो फेवरेबल रीजन मार्क हो गए, ग्रीन ग्रीन वाला, ब्लैक ब्लैक वाला, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत अभी नहीं है इसमें पहचानने में, ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, मार्किंग बराबर से ग्राफ की हो गई, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे अपने को क्या करना है, गॉफ डिफाइन करना है, जहां पे अपने को क्या करना है, गॉफ डिफाइन करना है, ठीक है। चलो गॉफ मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलो गॉफ डिफाइन करने के लिए अपन जाते हैं पहली लाइन पे। पहली लाइन इज ये ब्लैक वाली लाइन। ब्लैक वाली लाइन में क्या बोला, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से 0। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से 0 आपको ब्लैक वाला रीजन दिख रहा है ग्राफ का। हाँ, अगेन क्या होंगे, झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, किन किन के बीच में, भाई इधर वाला बोलेगा मैं एफ ऑफ एक्स हूँ, इधर वाला बोलेगा मैं एफ ऑफ एक्स हूँ, तो भाई दोनों को अपन जगह देंगे, है ना, दोनों में बंटवारा कर देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर वाले की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट साइड वाले की, लेफ्ट साइड वाले की डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, 1 माइनस एक्स वाली लाइन थी इसकी, कौन सी थी, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाला, ठीक है। और इधर वाले का जो था वो डेफिनेशन था, कहाँ गया, x माइनस 3 था, इधर वाले का डेफिनेशन था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, 1 माइनस एक्स तू भी जा एफ ऑफ एक्स की जगह, x माइनस 3 तू भी जा एफ ऑफ एक्स की जगह, लेकिन उनको बंटवारा आप कैसे करके दोगे, आप बताओ कि भाई 1 से 2 वाला जो हिस्सा है, 1 से 2 वाला जो हिस्सा है वो अपन किसके नाम कर देंगे, इसके नाम कर देंगे, ठीक है। 2 से 3 वाला जो हिस्सा है, 2 से 3 वाला, वो अपन इसके नाम कर देंगे, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 लिख के बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पहला लिखा मैंने x बिलोंग्स टू 1 से 2 और दूसरा लिखा x बिलोंग्स टू 2 से 3, मैं ओपन क्लोज बाद में बराबर लगा दूंगा, ठीक है। डिफाइन कर देता हूँ पहले, x अगर 1 से 2 है तो भाई 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी थी, तो 1 माइनस एक्स जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह। अब एफ ऑफ एक्स कहाँ रखना है आपको, यहाँ पर 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ब्लैक वाले पट्टे में, ठीक है। तो 2 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया इस बार, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स का कौन सा डेफिनेशन जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये वाला डेफिनेशन जाएगा वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट 2 से 3 जब x है तो x माइनस 3 जाएगा, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 3, 2 प्लस एक्स माइनस 3, राइट। चलो ये हो गया, ब्लैक वाले पट्टे का हो गया काम, राइट। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रीन वाले पट्टे पे। ग्रीन वाले पट्टे में भी झगड़े चालू हो गए कि भाई वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसके जगह बोलेगा, ये बोलेगा इधर वाला मैं जाऊँगा, इधर वाला बोलेगा मैं जाऊँगा, तो अपन क्या करेंगे, उनको बराबर से भेजेंगे, लेकिन x के इंटरवल खुद से डिसाइड कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टी खुद से बना देंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये इधर वाला जो है, इधर वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये कब जाएगा, मुझे बताओ, इधर वाला ग्रीन हिस्सा कब जाएगा, ठीक है, जब आप बोलोगे x जो है 0 से 1 में है, और इधर वाला कब जाएगा, जब 3 से 4 में है। तो मैं इधर दो डेफिनेशन बना देता हूँ, है ना। जब x जो है आपने लिया 0 से 1 और x जो है उधर वाले को भेजना है तो 3 से 4, ऐसे बंटवारा कर दो उनका, ठीक है। 0 से 1 में 1 माइनस एक्स वाला जाएगा, है ना, ग्रीन वाले पट्टे में। अब ग्रीन वाले पट्टे में देखोगे 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो 0 से 1 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और कौन सा एफ ऑफ एक्स जाएगा, 1 माइनस एक्स वाला, राइट। नेक्स्ट 3 से 4 में ये वाला x माइनस 3 वाला एफ ऑफ एक्स जाएगा, है ना, 2 माइनस x माइनस 3, है ना, x माइनस 3 वाला एफ ऑफ एक्स चला गया वहाँ पे, ठीक है, ग्रीन वाले पट्टे में। चलो आपका गॉफ डिफाइन हो चुका है, अब ओपन क्लोज की बारी, अब ओपन क्लोज की बारी। तो मैंने आपको बोला है x बिलोंग्स टू 1 से 2 पहले अपन देखते, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स पे ही झगड़े होते हैं, ठीक है। चलो अब पहले 1 की बात करते हैं, x इक्वल टू 1, ये ब्लैक वाले पट्टे में आ रहा है, ब्लैक वाले पट्टे पे जाओ पहले, ब्लैक वाले पट्टे पे देखो, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट आपको क्या क्या चलता है, -1 से 0 के बीच में होना चाहिए, और -1 और 0 हुआ तो भी चलता है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, तो देखो ब्लैक वाला डार्क सर्कल था वहाँ पे, राइट। अच्छा फिर 1 माइनस एक्स की वो प्रॉपर्टी थी, वो किसकी प्रॉपर्टी थी, 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी थी, राइट। और 1 माइनस एक्स जो है
क्या बोलते हैं अपन, कहाँ थे, x इक्वल टू 1 पे है ना, हाँ एक सेकेंड, x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है ना, 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी थी और वही 1 माइनस एक्स की अगर वो प्रॉपर्टी है तो ध्यान से समझना, अभी एफ ऑफ एक्स का आउटपुट आपको क्या चाहिए था, -1 से 0 में, 1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 पे आउटपुट देख लो यहाँ पे कितना है, 1 पे आउटपुट 0 है, 0 है मतलब वो ब्लैक वाले पट्टे में ही आएगा, राइट, तो x इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे क्लोज्ड आ जाएगा, और अल्टीमेटली वहाँ क्लोज्ड आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओपन, दूसरा वाला जो है, ठीक है, चलो आई होप वो क्लियर है। 2 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, तो ब्लैक वाले पट्टे पे जाओ जल्दी से, और x इक्वल टू 2 जो है उस पर वैल्यू देखो क्या आ रहा है, उस पर वैल्यू आ रहा है -1 आ रहा है, और -1 जो है अपने को चलता है, तो भाई इसमें अपने को 2 पे जो है क्लोज लगाना है, लेकिन 2 पे 1 माइनस एक्स वाले का प्रॉपर्टी है या x माइनस 3 वाले का प्रॉपर्टी है, तो देखो डार्क सर्कल किधर की तरफ से, इधर की तरफ से है ना, तो 1 माइनस एक्स का प्रॉपर्टी है 2 वाला, ठीक है, तो इसका मतलब 2 जो है अपन 1 माइनस एक्स को प्रदान कर देंगे, ठीक है, और x माइनस 3 को फिर 2 पे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। चलो अब 3 की बारी, तो 3 पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 3 पे अगेन ब्लैक वाले पट्टे पे जाओ, तो ब्लैक वाले पट्टे में आपको बोला है कि भाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से -1 चलता है, 0 भी चलता है -1 भी चलता है। 3 पे क्या हो रहा है मुझे बताओ, 3 पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब ब्लैक वाले पट्टे में ही रहेगा वो, ठीक है, ब्लैक वाले पट्टे में ही रहेगा, तो 3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज्ड आएगा, वो ग्रीन के पास फिर क्या आ जाएगा, हॉलो आ जाएगा, राइट। चलो ये हो गया 3 का। 4 वाला तो आपको क्लियर है कहाँ आ रहा है 4 वाला, ठीक है, वो आ रहा है ग्रीन वाले पट्टे में, तो वो ग्रीन पे ही क्लोज जाएगा उसमें, ठीक है। चलो 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे भी वो ग्रीन वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 0 भी क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, है ना, तो क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो 1 है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको 0 से 3 के बीच का चाहिए था, 0 से 3 के बीच का चाहिए था, और वो वहाँ पे 1 दे रहा है, मतलब चलता है अपने को, ठीक है, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है फॉग एंड गॉफ, ठीक है। चलो